नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में जनवरी 2026 के करंट अफेयर हम पढ़ रहे थे और आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम पढ़ेंगे नेशनल करंट अफेयर, जो भी राष्ट्रीय न्यूज़ें 2026 जनवरी में महत्वपूर्ण रहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं यह वीडियो आपको फायदेमंद साबित होगी और आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। सीधा बढ़ते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा? 8th स्टेट पे कमीशन असम। तो दोस्तों इसको समझेंगे क्या कि असम भारत का पहला क्या बन गया है? राज्य बन गया है जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग स्थापित कर दिया है और जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुभाष दास को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम पढ़ेंगे कि 7वें जो हमारे पास वेतन आयोग था उसका कार्यकाल 1 जनवरी को समाप्त हो रहा है, 1 जनवरी को समाप्त हो चुका है। तो इसके लिए दोस्तों क्या 8th सेंट्रल पे कमीशन 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बनाया गया है। किसकी अध्यक्षता में? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन प्रसाद देसाई की जगह में। दोस्तों यह भी आपको याद करना पड़ेगा कि 8वां जो केंद्रीय वेतन आयोग है वह सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है जल्लीकट्टू फेस्टिवल। दोस्तों एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भैया जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे पास अर्बन नाइट सफारी। अर्बन नाइट सफारी दोस्तों सबसे पहले तो आपको हेडिंग से ही क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि अर्बन नाइट सफारी कहाँ पर शुरू की गई? लखनऊ में शुरू की गई। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि भारत का पहला अर्बन नाइट सफारी कहाँ शुरू किया गया? लखनऊ में। और लखनऊ में कहाँ दोस्तों? कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है कि भैया कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन दोस्तों कहाँ पर शुरू हुई है? हरियाणा में शुरू हुई है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और किस किस दो स्टेशनों के बीच चलेगी? जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, वायनाड में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस जिला न्यायालय शुरू कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे दोस्तों कि केरल के वायनाड में पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको बोलते हैं, वो शुरू कर दिया गया है। और इसमें सारा काम कहाँ से होगा? एआई की सहायता से लिया जाएगा। अगले पॉइंट की ओर अगर हम पढ़ें, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या बना दिया दोस्तों? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। किस मामले में देखेंगे? बेंगलुरु से विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे निर्माण 24 घंटे में पूरा कर दिया। ये आप ध्यान देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु और जो विजयवाड़ा के बीच एक्सप्रेस वे है उसको 24 घंटे में पूरा कर दिया। अगला पॉइंट देखेंगे, आधार ने अपना नया मास्कट जारी किया है। यह ध्यान देंगे आप। UIDAI जो अथॉरिटी है आधार कार्ड बनाती है, उसने अपना एक नया मैस्कट जारी किया है दोस्तों, और उसका नाम क्या रखा गया? उदय रखा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत का मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी 2026 को, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपना 151वां क्या बनाया? स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौसम विज्ञान विभाग अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 15 जनवरी को। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कितनवां स्थापना दिवस 2026 में मनाया गया? 151वां। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डंपिंग सिटी बन चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। लखनऊ क्या बन चुका है दोस्तों? जीरो फ्रेश बेस्ड डंप सिटी बन चुका है। जीरो फ्रेश बेस्ड डंप सिटी बन चुका है, जहां पर क्या होता है दोस्तों? शहर का 100% ताज़ा कचरा वैज्ञानिक तरीकों से प्रोसेस किया जाता है। उसको डंप मतलब कहीं दबाया नहीं जाता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों कब? 24 जनवरी को अपना 77वां
क्या बनाया, स्थापना दिवस मनाया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने 2026 में अपना कितनवां स्थापना दिवस मनाया, तो 17वां। ठीक है। राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे पहले यह यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था, लेकिन सन 2000 में उत्तराखंड को इससे अलग कर दिया गया था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कब किया गया था, तो सन 2000 में। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा के संबलपुर जिले में भारत की पहली एफआरपी एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया गया। दोस्तों यह जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उड़ीसा के कहा, संबलपुर जिले में क्या भारत की पहली एफआरपी एल्यूमिनियम यूनिट खोला गया है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चीज़ के लिए उड़ीसा देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक राज्य है, तो उसको विकसित करने के लिए क्या किया गया है, पहला एफआरपी एल्यूमिनियम यूनिट खोला गया है उड़ीसा के संबलपुर जिले में। अगला पॉइंट आता है हमारे पास दोस्तों 26 जनवरी की परेड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा भी जा चुका होगा अभी तक कई एग्जामों में। ठीक है, क्या है कि 2026 में जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई, राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस राज्य की झांकी को क्या दी गई, प्रथम स्थान प्राप्त किया उसने, तो किसने, महाराष्ट्र ने। जिसका क्या विषय था, सब्जेक्ट क्या था, गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार भारतीय नौसेना को मिला। इंडियन नेवी को वेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड मिला। यह भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, भारत ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। क्या दोस्तों, कहाँ पर, लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आ चुका है, यूपीएससी तक ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि लिविंग रूट ब्रिज भारत के किस राज्य की विशेषता है, मेघालय की। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। आगे क्या आता है दोस्तों हमारे पास, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रदेश की सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया हुआ है। और दोस्तों यह दिन घोषित क्यों किया गया, ताकि जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना। तो यह पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। उत्तर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 16। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा EB4 वीज़ा शुरू किया है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया EB4 वीज़ा जो है ये किस देश के नागरिकों के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया है। एग्जाम में आंसर देंगे आप चीन। ठीक है, किस चीज़ के लिए, जिसका उद्देश्य भारत चीन व्यापार को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 19 से 21 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ। कौन सा दोस्तों, 86 ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई, लखनऊ में आयोजित की गई। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका शुभारंभ किसने किया, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल ने किया। और दोस्तों ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन से, जो हमारी विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं दोस्तों, उनकी मीटिंग को क्या बोला जाता है, ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, लखनऊ में हुई। एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे दोस्तों हमारे पास क्या आता है, कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट। यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, ट्रेन रूट कामाख्या टू हावड़ा। ट्रेन इज बिंग ऑपरेटेड बाय नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। टोटल डिस्टेंस कितना है, इतना है, 972 किलोमीटर है। ट्रेवल टाइम 14 घंटे है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेगुलेटेड द ट्रेन फ्रॉम मालदा टाउन स्टेशन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है दोस्तों, कमर्शियल ऑपरेशन, ध्यान रखना पड़ेगा। कमर्शियल ऑपरेशन के लिए ट्रेन कहाँ से कहाँ जारी कर दी गई है, कामाख्या से हावड़ा तक। ठीक है, किस ट्रेन किसके द्वारा ऑपरेट की जाएगी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है। और अगर आपने क्या जो रेलवे जोन्स हैं, विभिन्न विभिन्न इंडिया के रेलवे जोन हैं, उनकी वीडियो नहीं देखी है, पटवारी भर्ती सीरीज की
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें काफ़ी बारीकी से 15 मिनट की वीडियो में हमने हर जोन के बारे में बताया हुआ है, किस जोन का मुख्यालय कहाँ है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे न्यूज़ में था 2 जनवरी 2026 में, तो क्या इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है तो आप उसको पढ़ेंगे। कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ट्रेन का कामाख्या से हावड़ा तक, किसके अंडर वर्क करेगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर वर्क करेगा। 972 किलोमीटर का था, 14 किलोमीटर का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यह क्या थे, यह 18 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से करंट अफेयर के, जो नेशनल न्यूज़ से जनवरी 2026 में न्यूज़ में रहे और एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगी। अगर दोस्तों आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम में पढ़ते हुए यह लगता है कि हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी के माध्यम से जो जनवरी 2026 नेशनल न्यूज़ की करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करवा रही है वो फायदेमंद है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे गुजारिश और रहेगी कि इस बेल आइकन को क्लिक करके आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नई वीडियो आए आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपके ज्ञान में वर्धन हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई वीडियो नए कंसेप्ट के से साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।